अरे यार मेरा सिस्टम हैंग हो गया है। ओए ज्योति, सिर्फ तेरा ही नहीं, सारे अदर सिस्टम लटके हुए हैं। अरे बल्लू, ये सब क्या हो रहा है? पिछले 10 मिनट में 10 लाख कॉल आ चुके हैं। कस्टमर्स पागल हो रहे हैं। मैंने तो लगता है ना हेक्सावे प्रोग्राम दे विच कोई बड़ा बगर फंस गया सर। आई नीड अ क्विक फिक्स, नहीं तो शहर में तूफान आ जाएगा। मुझे मेरे बेटे को अर्जेंट पैसे भेजने हैं। तुम्हारा स्टाफ क्या कर रहा है? मैडम, मैंने 20 बार उनको सॉल्व करने के लिए बोला है, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सर, बग फिक्स नहीं हो रहा है। ओ सर जी, मैंने तो लगता है पूरा का पूरा सिस्टम ही रीबूट करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, रिबूट करने से पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आई नीड अ रेजोल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन सर कर सकते हैं सर। कहाँ है अर्जुन? हेलो, आवाज आ रही है? परेश तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हेलो। नेटवर्क को क्या हो गया है? ओ सर जी, सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, फोन भी बंद है। वो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ड्रैग और रिप्लेस ट्राई किया? यस सर, सब कुछ ट्राई किया। टूल्स भी, ट्रबल शूटिंग भी, सब कुछ किया, सब कुछ हो ही नहीं रहा है। सर, इमरजेंसी है। वेल डन अर्जुन। एक बार ये हेक्सावेयर का 6G लॉन्च हो जाए ना, तो ना ही दिल्ली और इंडिया बट पूरे दुनिया में वेलोकॉम का बोलबाला रहेगा। यस, वी विल बी टेलीकॉम लीडर्स, ओवरकमिंग द बैरियर्स पुट अप बाय द वेस्टर्न पावर्स, क्रश देम एक्चुअली। जब मैंने वेलोकॉम चालू की थी ना, मेरा एक सपना था इसको दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाने का। वो आज मुझे साकार होते हुए दिख रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ हेक्साकॉम 6G, द बेबी ऑफ द ग्रेट अर्जुन बांकर। सर, आप शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं। अरे इतने छोटे टाइम में इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और एग्जीक्यूट करना कोई बच्चों का काम नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, अप्रिशिएट द गुड वर्क। मैं बस वही कर रहा हूं। सुमित, $5M प्रीपेड मेटल कार्ड, जर्मन इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार की चाबी जिसका तुम्हें शौक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 10% इक्विटी इन आवर कंपनी। दैट्स योर रिवॉर्ड माय बॉय। वैसे ये सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं है पर हमें है। तुम्हारे काम का कोई मोल नहीं बेटे, और तुम्हें इतनी बड़ी गिफ्ट दी है कंपनी को, तो उसका ये छोटा रिटर्न गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लेना। मेरा टेक तंत्रा के साथ एक बड़ी मीटिंग है। अगर उन्होंने हमारे टर्म्स एक्सेप्ट कर लिया ना, तो उसका कंट्रोल भी हमारे पास आ जाएगा। चलता हूं। एंड यस, सोनिया मेरी बेटी, शी हैज नाउ बिकम द टेम्पररी CEO ऑफ द कंपनी। तो आज से तुम्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा। श्योर। आई टेक यू। बाय। कांग्रेट्स मिस क्या, डू इट। मैम, आपने अचानक इंडिया वापस आने का फैसला क्यों कर लिया? मैं उस टेक्निकल हेड से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरे फादर का पूरा क्रेडिट छुड़ा लिया है। मैं उसे सबक सिखा कर रहा हूँ। मैम, सोनिया ने बोला तो फाइनल। पर मैम, आप जिस टेक्निकल हेड को सबक सिखाने की बात कर रहे हो वो खुद बहुत टैलेंटेड है, और करण सर ने खुद उसको टेक्निकल हेड बनाया है। बस मिनी, उस 2 कौड़ी के आदमी की तारीफ करना बंद करो। वो टैलेंटेड है या फिर दिखावा करता है, ये मैं खुद जांच कर लूंगी। बॉस, इस बार हाई स्कोर पक्का। वाह रे वाह, तकदीर है देख इसकी। कोई खास बात इसमें है नहीं, बट टेक्निकल डायरेक्टर बना फिर रहा है। कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। भोलेनाथ की फौज में कुणाल भैया मौज।
ओ पाजी चाक दो बेटे, अरे वाह। साइलेंस। ये ऑफिस है या फिश मार्केट? वो है कौन है भाई? ये सोनिया मैडम है, इस कंपनी की नई सीईओ। तुम लोग ऑफिस में काम करने आते हो या फिर गेम खेलने? अगर ऑफिस में किसी ने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो सबकी नौकरी गई समझो। बट मैम हम लोग सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। इतना कहने के बाद भी ये आदमी गेम खेल रहा है, कितना बदतमीज है नहीं। अभी इसका गेम ओवर करना होगा। ऑफिस में सब मेरा नाम सुन के कांप गए, लेकिन इसके कानों में जू तक नहीं रहेगी। मैडम, लगता है किसी बड़े आदमी ने इसकी रिक्रूटमेंट करवाई है। तो मतलब अभी ऑफिस को अपना घर समझ लेगा। क्या बदतमीजी है? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के टाइम तुम ऑफिस में गेम खेल रहे हो। ऑफिस में गेम खेलने वालों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। And who are you to decide this? I am Sonia Malhotra, the only daughter of Mr. Karan Malhotra and the CEO of Vellum Company. और कुछ जानना है आपको मेरे बारे में? यस सोनिया, आई एम सॉरी, नहीं पहचाना। करण सर ने बताया था आपके बारे में। हाय अर्जुन। I am not interested. तो मुझे ये बताओ कि तुम काम के वक्त गेम क्यों खेल रहे थे? कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था। सुबह टाइम से आया, काम खत्म किया और अब थोड़ा टाइम ब्रेक ले रहा था। ओवर टाइम किया तो क्या तुम कंपनी पर एहसान कर रहे थे? इस बात की सैलरी मिलती है तुम्हें, और अगर एक टास्क खत्म हो गया तो दूसरा टास्क शुरू होना चाहिए। इस कंपनी में What? एक से I mean, सोनिया ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सोनिया मैम, ये जो आप डिसीजन ले रही है ना, एक बार करण सर से बात कर लीजिए प्लीज। मैम को करण सर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। करण सर ने खुद उनको लंदन से यहाँ बुलाया है, और अगर मैम ने बोल दिया है तो वो फाइनल है। तुम जैसे 2 कौड़ी के टेक्निकल डायरेक्टर को मुझे निकालने के लिए एमडी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? तीन मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो। अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी तुम्हें थक्के मारकर बाहर निकालेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि ऑफिस छोड़कर चला जाऊं? ठीक है, पर तुम्हारा ये जो डिसीजन है ना, इस पर तुम्हें पछतावा जरूर होगा। सर, अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे सर। ज्योति रिलैक्स, इमोशन से नहीं दिमाग से काम लो गाइस। अरे आप लोग का करियर है आपके सामने, जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह रे, चलो एक बोझ तो कम हुआ। वैसे भी टैलेंट नाम की चीज तो थी ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही हवा में उड़ता रहता था, और आज जमीन पर भी गिर गया। सही अंजाम पाया बेचारे ने। मैडम जी, देखो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अर्जुन पाजी दे बिना ना इस कंपनी की गर्दन दी भी छड्डी नहीं रहनी। वो जदों भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, ये बंदा तो है जो सारी गल संभालता है। वो मैडम जी कृपा करके ना इन्होंने कंपनी तो ना कर दो मैडम, प्लीज। मैम, ऑफिस का कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है ना, वो अर्जुन सर ही देखते हैं। मैम प्लीज एक बार सुन लो मैम। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस आदमी के लिए तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो? रजत, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मैम, हमारे प्रोग्राम में कुछ लूप होल्स हैं जिन्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना बाकी था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग टेक्निकल इंजीनियर्स हो ना?
और तुम एक छोटा सा लूप होल सॉल्व नहीं कर सकते हो? क्या कॉलेज से डिग्री तुमने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी? मैम एक्चुअली इस प्रोग्राम को अर्जुन सर ने ही डिजाइन किया था और इस लूप होल को सॉल्व सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके बिना ये इशू जो है वो फिक्स करना इम्पॉसिबल है मैम। मैडम जी सुनो, मेरी तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ अर्जुन सर ਨੂੰ वापस बुला लो। ये प्रॉब्लम ना उन्होंने ऐसे ठीक कर देनी। क्यों रजत? बोल ज्योति। सर नहीं आया तो सिस्टम ठीक होने से रहा। शट अप यू गाइस, तुम लोग करोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, समझे? करो अभी। मैम ये हमारी बस की बात। मैम आर यू श्योर ये डीजे किंग के बारे में जितना सुना है वो उतना पावरफुल है? मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा? मिनी, डीजे किंग इज नो ऑर्डिनरी मैन। पूरा इंटरनेट उसके आगे झुकता है और ऐसा वायरल इंसान तो कभी मामूली हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, पर उसे ये हेक्सा वेव प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होगा ना। आई थिंक ऑब्वियसली उसे पता होगा। अब आपने कुछ सोच करके उसको फाइनल किया है तो ऑब्वियसली बिकॉज सोनिया मैम का कहना इज फाइनल। और वैसे भी आप जहाँ कदम रखती हो वहां तो धरती हिलने लगती है। और ये डीजे किंग की तो लाइफ सेटल हो गई ना, मतलब करियर सक्सेसफुल आपके साथ मिलकर के। चले? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का वेट कर रहा हूँ। अब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, मुझे बदबू आती है तुम्हारी हर जगह से। अच्छा, और फिर भी आप यहाँ तक आ गए मेरे पीछे पीछे। लगता है मैं सोनिया, मैं आपके दिमाग में ना रेंट फ्री रह रहा हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैडम चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी सारी फाइल फाड़ के यहीं रद्दी में फेंक दे। और तुमने कंपनी के साथ गद्दारी की है। गद्दारी? तुम पागल हो गई हो क्या? सिस्टम क्रैश, बग्स, सिस्टम कोलैप्स, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ। तुमने मेरी कंपनी को चीप कोडिंग के कचरे से भर दिया। Are you serious? चीप? मिस सोनिया, मैं वो हूँ जिसने आपकी कंपनी के फाउंडेशन को खड़ा किया है। और तुम हो कौन? सिर्फ नाम की सीईओ, एक खोखली कुर्सी पे बैठी वो रानी जिसकी अपनी बाप की छवि के बिना कोई पहचान नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैडम से बात करने की तमीज नहीं है। अब दिखाती तुम्हें तुम्हारी औकात। मिस सोनिया, आपने जो मेरे साथ किया है ना, जब आपके पापा करण मल्होत्रा को पता चलेगा ना, देखना आपके साथ क्या करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम यही चाहते हो ना कि मैं डैड को कॉल लगाऊं? हाँ लगाइए लगाइए, कॉल लगाइए आप। मैं तुम्हारे सामने लगा। यस यस। हाय सोनिया। मैंने एक कामचोर निठल्ले एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया है। मैं सोची थी मैं आपको बता दूं। सोनिया, तुम कंपनी के सीईओ हो, कोई भी डिसीजन ले सकती हो, मगर एक बात बताओ, वो एम्प्लॉय कौन था? सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सर टेक तंत्र के डायरेक्टर अनिशा मैडम आ गई है। अर्जुन बांकर डैड। सोनिया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में फोन करूंगा। सुन लिया, मेरे पापा के दिल में तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई इज्जत नहीं। मुझे निकाल कर तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। नुकसान? उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को लॉस हुआ है। तुम जैसे कामचोर इंसान की वजह से लॉस ही होगा मेरी कंपनी को। क्या था? कामचोर? ओह हेलो मैडम, ये जो तुम्हारी कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है ना, मेरी बदौलत पहुंची है। दिन रात खून पसीना एक किया है मैंने इस कंपनी के लिए। खून पसीना एक किया है तुमने, लेकिन अपनी गेम खेलने के लिए। ये कंपनी मेरे पापा की मेहनत से ऊपर आई है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो, तुम समझे? ओहो, क्रेडिट? मैं कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ। ये जो तुम्हारी कंपनी यहाँ तक पहुंची है ना, मेरी वजह से, वरना कुछ नहीं होता। और तुम ये सब बातें नहीं समझोगी। दिखावे करने वाले ना असली मेहनत को नहीं जानते। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का अपमान, तुम्हें उसका फाइन भरना पड़ेगा 1 करोड़। रियली? अपमान? अरे अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान होता है, और ऊपर वाला जानता है कि ये कंपनी, मैं कितनी इज्जत करता हूँ इसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इस कंपनी को अपमान करने की। अगर तुम इस कंपनी की इज्जत करते ना, तो यहाँ के स्टाफ को भड़काते नहीं। तुम स्टाफ को कंफ्यूज करने का फाइन 1 करोड़, और सिस्टम के साथ छेड़खानी करने का 2 करोड़ रुपए फाइन। नहीं, कैलकुलेट करके बताना कितना हुआ। 4 करोड़। ओ हेलो, रखो अपना कैलकुलेटर नीचे। फाइंड माई फुट। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूंगा? तुम्हारे जो सारे इल्जाम है ना, ये बेबुनियाद है।
सोनिया ने बोला तो फाइनल। ये सारा फाइन तुम्हें चुकाना होगा, वरना क्या? वरना मैं लीगल नोटिस लूंगी। लीगल नोटिस? तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं कुछ नहीं फाइन वाइन भरने वाला। और तुम्हारी ये जो धमकियां है ना, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी? तुम डरोगे भी क्यों? तुम्हारी औकात ही कितनी है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, ओ समझ? हेलो, औकात की बात तो तुम करना ही मत। ये जो तुम फाइन आके बैठी हो ना, उससे डबल देने की औकात है मेरी। एंड यस, वेट, ये जर्मन मेड स्पोर्ट्स कार जो आपके पापा ने मुझे दी है, ये 5 मिलियन का प्रीपेड मेटल कार्ड, एंड एक और चीज, और ये आपकी कंपनी के 10% शेयर, रखिए इनको अपने पास, इन पर थूकता भी नहीं हूं मैं। और हाँ, ये रहा आपकी कंपनी का आईडी कार्ड। अर्जुन, तमीज से बात करो आप मैडम से। अरे रखो तुम अपनी मैडम को अपने पास, अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता मैं। हाँ, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े की जरूरत भी नहीं है मेरी कंपनी को, समझे तुम? Please have a seat. थैंक यू। यस मिस्टर कारा। ये लीजिए।